अपनी टाइमलाइन शिफ्ट होने का अनुभव बड़ा ही रोमांचक और अचंभे से भरा होता है, लेकिन केवल तब जब आप इसका एहसास कर पा रहे हों, क्योंकि इस दौरान आपकी लगभग पूरी जिंदगी ही गहरे बदलावों से होकर गुजरती है। एक्चुअली जब आप अपनी टाइमलाइन शिफ्ट होने की स्टेज में होते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता के एक नए वर्जन में कदम रख रहे होते हैं, जहां की संभावनाएं पहले से काफ़ी अलग होती हैं। बाहर से देखने में भले ही सब कुछ पहले जैसा ही लगे, लेकिन यह बदलाव आपके आसपास की चीज़ों या लोगों से नहीं, बल्कि यह स्टार्ट ही आपके भीतर से होता है। यह आपकी चेतना के सबसे गहरे हिस्से में उठने वाला बदलाव है, जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा को बदलने लगता है। लेकिन यह होता कब है और कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप भी इस टाइमलाइन चेंजिंग की स्टेज से गुजर रहे हैं, यही है आज का विषय। और वीडियो देखने के बाद आप यह विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि जिन चीज़ों को अभी तक आप अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है, आज के बाद उनके प्रति आपका नज़रिया ही एकदम बदल चुका होगा। और यह होता हम सबकी लाइफ में है, बस सही पहचान करने की ज़रूरत होती है। तो बने रहिए अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ। इंट्रो में मैंने बात की थी आपकी टाइमलाइन चेंज होने की। तो एक्चुअली यह 3 चरणों में होता है, जिसमें पहला चरण तब होता है जब आप अपने जीवन में बड़े या छोटे दोनों प्रकार के ऐसे फैसले लेते हैं जो आपको किसी नई संभावना या भविष्य की ओर ले जाते हैं। ये बदलाव शुरुआत में छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी सोच और अंतर्दृष्टि बदलती है, वैसे वैसे यह आपके बाहरी जीवन में भी नजर आने लगते हैं। आप देखते हैं कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बिल्कुल बदल गया है। और यह सब कुछ शुरू होता है आपकी जागरूकता में एक हल्के से बदलाव के साथ। एक दिन अचानक ही आपको एहसास होता है कि जो चीजें कभी आपको बेहद आकर्षित करती थीं, वे अब उतनी खास नहीं लगती। पुराने शौक, रिश्ते और यहाँ तक कि संपत्ति जो कभी आपको परिभाषित करती थी, अब एकदम खोखली लगती है। जैसे कि आपको खुद पर ही आश्चर्य होता हो कि कैसे कभी आप इन सब चीज़ों के पीछे पागल रहते थे। और अगर आप में ये बदलाव हो रहे हैं, तो चिंता करने या घबराने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत हैं कि आप एक अलग टाइमलाइन पर जा चुके हैं। और इसी वजह से जो भी चीज़ अब आपके काम की नहीं है, उसे छोड़ने के लिए आपको उकसाया जा रहा है, ताकि नए के प्रवेश के लिए जगह बन सके। यह जीवन का स्वाभाविक उतार चढ़ाव है, ठीक उसी तरह जैसे हर नया बसंत पेड़ों पर से पुराने पत्तों को हटाकर प्रकृति में नई हरियाली फैला देता है। जैसे जैसे आपका आंतरिक परिदृश्य बदलता है, वैसे वैसे आपकी बाहरी वास्तविकता भी बदलने लगती है। आप खुद को पहले से जानी पहचानी स्थितियों में भी अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हुए पा सकते हैं, जैसे कि आपको दुनिया देखने के लिए एक नया लेंस मिल गया हो। आपके आसपास के लोग अभी भी वही हैं, लेकिन अब उनके प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं अलग हो जाती हैं। जो चीज़ें कभी आपको उत्तेजित कर देती थीं, वह अब आप पर पहले जैसा प्रभाव नहीं डालती हैं। और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शांति और स्वीकृति के साथ अधिक अलाइंड हो जाती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब आप हर काम डर, अपराधबोध या शर्म की जगह प्यार और विश्वास के साथ करते हैं। जब आप टाइमलाइन शिफ्टिंग में होते हैं, तो आपकी कार्यप्रणाली, आपके दुनिया की व्याख्या करने का तरीका और उसमें आपकी भूमिका, ये सब कुछ काफ़ी बदल जाता है। आप खुद को ऐसे विकल्प खोजते हुए पाते हैं जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ अधिक गहराई से रेजोनेट होते हों। और आपके पर्सपेक्टिव और अप्रोच, यानी आपके परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण में यह बदलाव आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को बदल देता है। आप अपने आप का एक हायर वर्जन पहनना शुरू कर देते हैं, जो परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, बल्कि आपकी वास्तविकता के निर्माण में एक सक्रिय भागीदार हो जाता है। जीवन के चलने का यह नया तरीका पहली बार में अजीब लग सकता है, खासकर अगर आप घबराहट, भय, संकोच या लिमिटेशंस यानी सीमाओं के लेंस से जीवन को नेविगेट करने के आदी रहे हों। हालांकि यह परिवर्तन एक स्पष्ट संकेत है कि आपने टाइमलाइंस बदल दी हैं। पुराने भावनात्मक पैटर्न और मानसिक लूप जो कभी आपके निर्णयों को नियंत्रित करते थे, अब दूर हो चुके हैं।
अब आपको खुद को उन परिस्थितियों में मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपको खुद से बेमेल लगती हैं, क्योंकि अब आप वास्तविकता के एक नए संस्करण में स्थानांतरित हो गए हैं जहां निर्णय अब आपका हायर सेल्फ लेता है। आपका यह हायर वर्जन जजमेंट यानी निर्णय या कंट्रोल यानी नियंत्रण के बजाय एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति और क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा पर पनपता है। यह ऐसा है जैसे कि आप पहले से अधिक लिक्विडिटी यानी तरलता की अवस्था में कदम रख चुके हैं, जहां जीवन अब जीवित रहने के लिए नहीं है बल्कि विश्वास और खुलेपन के साथ पूरी तरह से अनुभव करने के लिए है। इस दौरान आपका अनुभूझी या अनिश्चित अवस्था में महसूस होना सामान्य बात है। आपको लग सकता है कि आप अपने पुराने जीवन और नई वास्तविकता के बीच लटके हुए हैं जो अभी तक पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हो पाई है। ट्रांजिशन यानी संक्रमण का यह फेज आपको भ्रम में डाल सकता है। आप अपने अतीत से डिटैचमेंट फील कर सकते हैं और साथ ही भविष्य एकदम अनिश्चित लग सकता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक ऐसे देश में पहुंच जाएं जहां आपके देश के नियम लागू नहीं होते और उस देश के नए नियमों से आप पूरी तरह से वाकिफ नहीं हुए हैं। लेकिन अनिश्चितता का यह एहसास ठहराव का संकेत बिल्कुल नहीं है, बल्कि टाइमलाइन के बदलने का अनिवार्य हिस्सा है। लाइफ में सबसे गहरा परिवर्तन इसी अनिश्चितता के दौर में होता है। इस समय में आप अपनी पुरानी टाइमलाइन के जागृत अवशेषों को दूर करके नई टाइमलाइन के साथ कैलिब्रेट कर रहे होते हैं। हालांकि बीच का यह चरण असहज महसूस करा सकता है, क्योंकि आपके सामने सभी चीजें लगभग नए तरीके से होती हैं। जैसे एक कैटरपिलर अपने कोकून से बाहर आकर एक कायापलट से गुजरता है, आप भी अपनी पुरानी आत्मबाधाओं को तोड़ रहे होते हैं और वास्तविकता के एक नए संस्करण में उभर रहे होते हैं। इस समय में यह विश्वास रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही चीजें अव्यवस्थित या आउट ऑफ कंट्रोल लगें, लेकिन इस दौरान इस पूरी प्रक्रिया को निर्देशित करने वाला एक अंतर्निहित सिस्टम काम कर रहा होता है। आप खोए नहीं होते हैं, आप एक नई आवृत्ति के साथ पुनः संयोजित हो रहे हैं जो आपकी सर्वोच्च क्षमता के साथ अलाइंड हो रहा है। जैसे जैसे आप इस टाइमलाइन चेंजिंग के प्रोसेस से गुजरते जाएंगे, आप सिंक्रोनिसिटीज यानी समकालिकताएं और इनके साथ होने वाले रैंडम कोइंसिडेंसेस को नोटिस करना भी शुरू कर सकते हैं, जो अपने आप में गहरे अर्थ रखते हैं। ये समकालिकताएं ऐसे संकेत हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और ये आपको उन अनुभवों और अवसरों की ओर ले जा रहे हैं जो आपकी नई टाइमलाइन के साथ रेजोनेट होते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई संकेत मिलते हैं तो इन सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे ब्रह्मांड का आपके साथ संवाद करने का तरीका है। ये अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि जब आप संदेह से घिरे भी होते हैं तब भी आपको आपके हाईएस्ट गुड यानी सर्वोच्च अच्छे की ओर निर्देशित किया जा रहा है। सबसे पहले ये संकेत आपकी दैनिक दिनचर्या में छोटे बदलावों या आपकी इच्छाओं को रियलिटी में बदलने वाले अप्रत्याशित अवसरों के रूप में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप टाइमलाइन चेंज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, आप अपनी वास्तविकता में सिर्फ संकेतों के बजाय वास्तविक बदलावों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। जिन लोगों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, जो अवसर खुद के सामने लाना चाहते हैं और यहाँ तक कि जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं, वे सभी इस नई टाइमलाइन पर मौजूद आपके नए वर्जन के साथ अलाइंड होंगे। आपके रिश्ते पहले से अधिक गहरे हो सकते हैं, आपका करियर अप्रत्याशित मोड़ ले सकता है या आपके व्यक्तिगत लक्ष्य अचानक अधिक आसानी से साकार होने लग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियां गायब हो जाएंगी। बस होगा यह कि जिन तरीकों से आप पहले उनका सामना करते थे वह तरीके बदल जाएंगे। इस नई टाइमलाइन पर अब आप अपने ओल्ड सेल्फ की लिमिटेशंस में बंधे नहीं रह जाते, बल्कि आप एक वास्तविकता में चले गए हैं जहां समाधान अधिक आसानी से आते हैं, जहां आपका अंतर्ज्ञान आपको अधिक स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करता है और जहां आपके कार्य अपने टारगेट को हिट करने वाले साबित होते हैं। जो संघर्ष कभी दुर्गम लगते थे अब वही विकास के अवसर प्रतीत होंगे, और अड़चनें भी जो कभी पहाड़ की तरह लगती थी अब आपके हाईएस्ट सेल्फ की ओर कदम बढ़ाने का काम करती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य और आत्म करुणा को अपनाना आवश्यक है।
क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया कई बार भ्रामक लग सकती है, लेकिन अंततः यह विकास और आपके हाईएस्ट सेल्फ के साथ अलाइनमेंट का ही संकेत है। प्रक्रिया पर भरोसा करें, अनिश्चितता को स्वीकार करें और जानें कि आपका हर कदम आपको आपके उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा है, जो आपके ट्रू सेल्फ के साथ ज़्यादा रेजोनेट होता है।